जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। हमने चैप्टर 3 एक्सपेंशन स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। एक्सरसाइज 3A कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3B स्टार्ट कर रखी है, 5 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले 5 क्वेश्चन देख के आना, फिर ये देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब के हम ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं और फॉर्मूला भी याद करना आसान है। इससे नहीं करते हम, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इससे ही बनता है और ये वाला फॉर्मूला इससे ही बनता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं क्यूबिक वाले। ओके प्यारे बच्चों, चलो चलो देखो अब क्वेश्चन अपने पास। देखो सबसे पहली बात तो, मुझे जो बच्चे रट्टे मारते हैं वो मुझे बहुत बेकार लगते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो रट्टे को खत्म कर दो, बस मैथ्स के अंदर रट्टा बिल्कुल खत्म कर दो। देखो क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1/x = 3, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यार जो स्केयरिंग करेगा वो तो बेवकूफ़ी होगा ना बच्चों। क्यूब है तो यानी कि क्यूब क्यूब का क्यूबिंग करना है दोनों साइड, ठीक है ना। देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है तो क्यूबिंग करना है दोनों साइड पर। आपको क्वेश्चन ही बताएगा बच्चों का क्या करना है, ठीक है ना। मैथ्स में यही तो फायदा है, ठीक है ना। चलो अब क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। हमें ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो इसकी क्यूबिंग कर देते हैं, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। क्यूब याद रखना 15 तक और स्क्वायर याद रखो 30 तक, आप बहुत आगे चले जाओगे और बच्चों से, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, आपके सामने है, ताकि आप किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। अब a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x, ठीक है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a की क्यूब यानी कि ये x का क्यूब, ठीक है। देखते रहना बच्चों। b का क्यूब, b कितना है देखो 1/x का क्यूब, ओके, प्लस 3ab, ठीक है। ए बी, ए कितना है x, b कितना है 1/x, फिर a प्लस b, तो x प्लस 1/x, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 3 का क्यूब। सभी प्यारे बच्चों को पता है 27, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना मत। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, प्लस एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ रह गया 3। एक्स प्लस 1/x को बच्चों क्या पुट कर सकते हो 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 27 बच्चों, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 3 द 9 इज इक्वल टू 27 बच्चों, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब 9 को आप उधर जाओ, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। 27 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 1/x क्यूब, यही फाइंड करना था। 27 में से 9 गए 18, 27 माइनस 9 18, ठीक है। 18 इज योर आंसर, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो बच्चों यही हमने फाइंड करना था। आंसर क्या है अपने पास प्यारे बच्चों, 18, ठीक है। 18 आंसर है, कोई दिक्कत। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, घबराओगे तो यार फिर घबराओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आप ध्यान से पेशेंस से पढ़ते जाइए, ठीक है। चलो साथ साथ नोट्स बना लेना या वीडियो के बाद बना लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। पहले देख लो, फिर जब खुद से करोगे फिर नोट बना लेना, ठीक है। x माइनस, अब ये दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, वही एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब क्यूब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, वही क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्यूबिंग कर देंगे x माइनस 1/x का क्यूब और ये 5 का क्यूब, ठीक है। अब a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस, यहाँ पर अब प्यारे बच्चों को दिखा भी देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये रहा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ए कितना है x, b कितना है 1/x, तो x a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। b कितना है 1/x माइनस 3ab, a कितना है x, b कितना है 1/x, ठीक है। a माइनस बी, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। इस तरीके से देख, सब में माइनस है, इधर सब में प्लस है, ठीक है। बहुत आसान है, देखो फॉर्मूला याद करना। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, एक्स का क्यूब एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, हो जाएगा -3, एक्स माइनस 1/x है अपने पास 5, ठीक है बच्चों। और इज इक्वल टू, अच्छा इसका मैंने क्यूब करा नहीं, 5 का क्यूब सभी प्यारे बच्चों को पता ही होगा 125, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड करना था, ये हो गया 5 3 15, ठीक है। 5 3 15 इज इक्वल टू 125, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 125,
और 15 नेगेटिव का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 125 प्लस 15 आ जाएगा 140। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आपके पास आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। अब 8 देखिए बच्चों, ये भी आसान है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करें बच्चों। x माइनस 2/x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। x क्यूब आ गया, क्यूब आ गया, बस आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है, देखो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब और x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, तो x माइनस 2/x इज इक्वल टू 6 है, आपने कुछ नहीं करना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स प्यारे बच्चों, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग करेंगे तो x माइनस 2/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। अब प्यारे बच्चों ये a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू होगी 2/x। ठीक है, ये रहा आपका प्यारा फॉर्मूला, आपको हर बार दिखाया जाएगा फॉर्मूला, तो ताकि आपको याद हो जाए। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, a कितना है x, b कितना है 2/x। यहाँ देखते जाना बच्चों, a माइनस b, तो x माइनस 2/x। ठीक है, और 6 का क्यूब आपको सबको पता है 216 बच्चों। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब हो गया, x से x कट गया, 3 2 6 हो गया। x माइनस 2/x को हम पुट कर सकते हैं 6 इज इक्वल टू 216 बच्चों। ठीक है, x क्यूब माइनस 8/x क्यूब, 6 तक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36 इज इक्वल टू 216 बच्चों। ठीक है, x क्यूब माइनस 8/x क्यूब इक्वल टू 216, 36 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। अब इसको ऐड ऑन कर देते हैं, 6 और 6 12, एक कैरी आया 252 बच्चों। x क्यूब माइनस, एक मिनट दिख गया ना, यहाँ से विजिबल है ना, x क्यूब माइनस 8/x क्यूब, 36 को उधर लेके प्लस का हो गया प्यारे बच्चों 216 प्लस 36 252। तो बच्चों x क्यूब माइनस 8/x क्यूब फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, एक बार देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, आप बस नोट्स बना लेना साथ के साथ। ठीक है, साथ के साथ या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे बाद में या कैसे भी। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना सकते हो साथ साथ, तो साथ साथ बना लेना, जब बाद में पहले एक बार वीडियो देख लो, बाद में फिर आपकी रिवीजन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और खुद से भी आप लोग नोट्स बना लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे स्केयरिंग वाले कंसेप्ट भी यूज होंगे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्केयरिंग वाली चीजें भी यूज होंगी, वो भी कर लेंगे हम। ठीक है, उनके फॉर्मूले भी हमने लिख रखे हैं, ये देखो। ठीक है, और ये क्यूबिंग वाले, ये स्केयरिंग वाले। ठीक, आप भी अपने पास ऐसे बना के रख लो, और जैसे ही मान लो आप कभी भी फ्री हो ना, तो आप इस तरीके से पढ़ लो। ठीक है, अपने नोटबुक में चिपका लो। ठीक है ना, लिख लो जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, मेरा ऐसा मेथड होता था जब मैं स्टडी करता होता था, तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, उसको मैं पेस्ट कर देता होता था। ठीक है, सारे एक फॉर्मूला वाली कॉपी मेरी अलग होती थी, उसमें सारे फॉर्मूले इस तरीके से चैप्टर का नाम लिख के पेस्ट किए होते थे, ताकि मुझे दिक्कत ना है कि ये इस चैप्टर के हैं, ये इस चैप्टर के हैं। ठीक है, तो उस तरीके से वो स्पेशल एक कॉपी ही मैंने इस तरीके से कर रखी थी वो। ठीक है, चलो अब हमने करना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x माइनस 1/x, x क्यूब माइनस 1/x। ठीक है, 1/x क्यूब, ये तो मेरे को साफ पता लग रहा है यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, फिर ये कैसे आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये स्केयरिंग वाले कंसेप्ट से आएगा। ठीक है, पहले हम इसको डील करते हैं। इसने कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, हमने फाइंड करना है ये। ठीक है, कुछ नहीं, क्यूबिंग कर दो। अब मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी हो जाएगा 4 का क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, घबरा क्यों रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x। तो देखो a क्यूब x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, x b कितना है 1/x, a प्लस b x प्लस 1/x बच्चों। ठीक है, और 4 का क्यूब सभी प्यारे बच्चों को पता है 64। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया x का क्यूब, ये हो गया 1 का क्यूब 1, ये हो गया x का क्यूब प्लस x कट गया, ये हो गया 3, x प्लस 1/x हो जाएगा। x प्लस 1/x को हम क्या रख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 64, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 4 3 द 12 इज इक्वल टू 64। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो ना मेरे को जरूर बता देना। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
इज इक्वल टू 64 माइनस 12। अगर किसी बच्चे को ये भी माइनस करने में दिक्कत आ रही है ना 64 माइनस 12, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा, कुछ भी, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप घबराना मत, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 52। तो इसका आंसर तो आ गया अपने पास बच्चों 52। लो जी भाई साहब, आप तो आ चुके हो 52। अब हमने ये तो तभी निकलेगा बच्चों जब इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इसके बाद ही तो ये चीज निकलेगी ना। तो पहले तो x माइनस 1/x पता होगा तभी बात बनेगी बच्चों, ठीक है। अदरवाइज तो ये फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट देखते हैं पहले। x प्लस 1 प्लस, ये मैं देखो पहले तो हमें गिवन चीज लेनी पड़ेगी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, ये फाइंड करना ना। तो जो 3 एक्सरसाइज देख के आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, पहले आप इसका स्केयरिंग करके रख लो, ठीक है। तो इसका स्केयरिंग कर देते हैं यहीं पर ही। ये गिवन वाली चीज उठाई मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, देख लो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मैं ये अप्लाई करूंगा बच्चों, ठीक है। तो a है x और b है 1/x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है x, b कितना है 1/x, और 4 का स्क्वायर सभी प्यारे बच्चों को पता है 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया 1/x स्क्वायर, x x कट गया, ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, ये हो गया 14, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आपने ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्यों फाइंड आउट किया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि मेरे को अब फाइंड वैल्यू, सेकंड पार्ट में मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x की, ठीक है। तो मेरे को इसका स्केयरिंग करना पड़ेगा, तो मैंने इसका स्केयर कर दिया। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू है ना, ये b की है, a की x है b की, तो b स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू 1/x, तो ये तो कट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14, प्यारे बच्चों इसीलिए करा 14 माइनस 2, ठीक है। एक मिनट, अब दिख रहा होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, x x कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मैंने वैल्यू रख दी 14, और ये माइनस 2, 14 माइनस 2 कितना होता है 12, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास x माइनस 1/x फाइंड करना था ना, तो ये स्क्वायर उधर जाके किस में हो जाएगा, रूट में, और प्लस माइनस बच्चों। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में खोल लो, खुलता है तो ये 4 3 दा, प्लस माइनस तो आएगा बच्चों 4 3 दा 12, और रूट 4 कितना आ गया, रूट 4 कितना होता है 2, ये, और रूट 3 को नहीं खोल सकते तो रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है बच्चों। क्या आंसर आया है, प्लस माइनस 2 रूट 3। तो इसका आंसर आया है, अभी लिख देते हैं, ठीक है, विजिबल है ना सब कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर आया है प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। ध्यान से देखनी है, एक एक चीजें देखनी है, हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पेज में ये जो पार्ट रह गया वो बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सारी चीजें सीख के चलेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। इससे ही ये चीज आएगी ना, तो इसके लिए हमने x माइनस, थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, x माइनस 1/x, ठीक है, किसके इक्वल है वो, प्लस माइनस 2 रूट 3। तो दो केस बनेंगे बच्चों, आपको टीचर सीधा एक केस से करा देंगे तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, हम दो केस बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। हम दो केस बना लेंगे इसके, ठीक है, केस 1 केस सेकेंड। केस 1 में जब x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस 2 रूट 3 लूंगा, केस 2 में x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस 2 रूट 3 लूंगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो अब दो केस से बना लेंगे, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक केस फर्स्ट करते हैं बच्चों, x माइनस 1/x मैंने ले लिया 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3। नेक्स्ट केस से वैसे तो सीधा अगर जो इसका आंसर आएगा वो वाला आंसर इसके नेगेटिव में आएगा, ठीक है, मतलब अगर ये 110 आ रहा है तो वो माइनस 110 आएगा, ठीक है। चलो अब क्यूबिंग कर देते हैं। अब बच्चों क्यूबिंग कर दें इसको, अगर आप परमिशन देते हो तो, परमिशन तो दे ही दोगे है ना। चलो क्यूबिंग कर देते हैं, तो क्यूबिंग यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये a की वैल्यू हो गई, हर एक चीज बताएंगे, ये b की, तो a क्यूब माइनस माइनस है ना, तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab x इंटू 1/x और a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये है 2 रूट 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8। अब रूट 3 का क्यूब में बच्चों को दिक्कत होगी, तो रूट 3 क्यूब मतलब रूट 3 को 3 बार लिखो। अब ये तो सभी बच्चों को पता है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, तो ये रूट 3 रह गया, तो 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, ठीक है, समझ आ गया। इसको मैंने खोल के ओपन करके ये लिख दिया, समझ आ गया ना, क्योंकि आपको पता है देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या, खाली एक्स बच गया, यानी कि एक्स क्या है 3 है, तो खाली 3 बच गया। ये क्यों होता है ये फिर कभी बताएंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स क्यों होता है, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत, एक्स एक्स कट गया तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3। अब x माइनस 1/x कितना है प्यारे बच्चों, 2√3। ये है 8 8 3 24 ठीक है बच्चों। तो x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 to the 6 6√3 इज इक्वल टू 24√3। उधर ले जाएंगे इसको, x³ माइनस 1/x³ उधर जाके ये हो जाएगा 24√3 प्लस 6√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, ये 30√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 30√3। ये आ गया x³ माइनस 1/x³। ठीक है, यही फाइंड करना था, लेकिन ये तो एक केस के लिए आया। दूसरे केस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम होमवर्क दे दूं क्या? चलो होमवर्क दे देते हैं प्यारे बच्चों को। x माइनस 1/x को मैंने रख दिया, चलो करा देते हैं यार। माइनस 2√3 है, ठीक है, एक बार प्लस 2√3 से करा, एक बार माइनस 2√3 से। तो बच्चों देखो, हम मुझे पता है ये 30√3 है ना, तो इसका आंसर माइनस 30√3 आएगा। ठीक है, ये 30√3 है ना, तो इसका आंसर माइनस 30√3 आएगा। एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्यूबिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab b है x, b है 1/x और a माइनस b, और इज इक्वल टू माइनस का क्यूब तो माइनस, मैंने बता रखा है ना, ऊपर ओड पावर हो तो माइनस आता है, तो 2 का क्यूब 8, तो फिर √3 के क्यूब को फिर वैसे, फिर दोबारा से वैसे ही लिखेंगे 3√3, क्योंकि मैंने अभी उधर बताया है तो यहाँ पर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो x³ माइनस 1/x³, x कट गया 3। अब x माइनस 1/x है माइनस 2√3 है ना, माइनस 2√3 लेके चल रहे थे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू ये है माइनस, ये हो जाएगा 8×3 = 24 माइनस 24√3 प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया x³ माइनस 1/x³, ये है माइनस 24√3, इसको उधर ले जाएंगे 3 to the 6, तो माइनस 6√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 और 6 30, तो 30√3। तो ठीक है बच्चों, देखो ये माइनस 30√3 मैंने बताया था ना, और ये 30√3। कोई दिक्कत? देखो अब टीचर्स एक ही स्टेप में जैसे इसको करके करते हैं तो बच्चों को दिक्कत आती है यार। तुम इतने प्यारे बच्चों छोटे छोटे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत आएगी तो फिर यार कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाने का। तो आंसर आया प्लस माइनस 30√3। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना आंसर को। ठीक है, दिक्कत हो तो कोई कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर परमिशन देते हो तो कर लेते हैं, परमिशन नहीं दे तो नहीं करेंगे भाई। ठीक है, देखो समय लग सकता है, वो मैंने आपको पहले कहा है। ठीक है, उससे नहीं घबराना आपने बिल्कुल भी। ठीक है, पेशेंस के साथ देखते रहो। ठीक, इजी क्वेश्चन हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। a² प्लस 1/a², 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a और a³ प्लस 1/a। इससे तो ये आएगा, और इससे हमने ये फाइंड करना पहले। तो पहले हम चलो करते हैं इसको। इसने कहा a² प्लस 1/a² कितना दे रखा है 23, तो a प्लस 1/a फाइंड करना है, तो मैं लिख लेता हूँ a प्लस 1/a स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग है ना यहाँ पे। तो इसके ये a हो गया, a और b हो गया 1/a, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b², बताओगे बच्चों, प्लस 2ab, a इंटू 1/a, a है b 1/a, तो ये तो कट जाएगा, तो ये बच गया a² प्लस 1/a² प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब a² प्लस 1/a² को आप रख सकते हो 23, और ये प्लस 2 ऐसे कैसे, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अपने पास आ गया 25। ठीक है, 23 प्लस 2, लेकिन हमें तो ये क्या चाहिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट स्क्वायर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, √25 क्या होता है 5। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो a प्लस 1/a आ गया अपने पास प्लस माइनस 5। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही दो केसेस बना देंगे। देखो जैसे मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन कराया, तो वही दो केसेस बन जाएंगे। इस बार एक केसेस को शायद मैं होमवर्क दे सकता हूँ अगर आप परमिशन दोगे तो। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³। ठीक है, लेकिन आपने यहीं से आएगा। देखो दो केस बनेंगे, केस 1 में मैं ले लेता हूँ a प्लस 1/a को प्लस माइनस 5 है ना, तो प्लस 5। ठीक है, तो हमें अब ये फाइंड करना है, तो हमें इसमें क्यूबिंग करनी पड़ेगी। रट्टा तो कहीं है ही नहीं,
ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसमें क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूबिंग कर देंगे दोनों साइड। तो ए का क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू 1/a है, 3ab, ठीक है, और a प्लस बी, ठीक है बच्चों। और 5 का क्यूब सभी बच्चों को पता है 125, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। a से a कट गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब मेरे को फाइंड आउट करना है, ये प्लस 3, और a प्लस 1/a मेरे को पता है कितना है, 5 है, 125, ठीक है, इज इक्वल टू, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये 125 माइनस 15, बताओगे कितना होगा, 125 माइनस 15 110 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ गया 110। क्या ये 110 आएगा? सर जी एक ये प्लस में आया, अगले वाला हमें पता है माइनस 110 आएगा। सर वो प्लीज होमवर्क दे दीजिए, सर प्लीज एक होमवर्क तो दे दीजिए। चलो लो बच्चों, कोई बात नहीं, ये लो, ठीक। आप भी क्या याद रखोगे बच्चों, ठीक है। a प्लस 1/a प्लस 5 से तो मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को करके दिखा दिया, माइनस 5 से आप लोग इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पता ना आपको, स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायरिंग कर लेना। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब निकाल लेना, क्यूब रूट कर लेना इस तरीके से, ठीक है, क्यूब निकाल लेना, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कर लोगे ना, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब जैसे मैंने ये करा है, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 110, ठीक है, प्लस में आया है, ये माइनस में 110 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 110, ठीक है, क्योंकि आप ये कर लोगे इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो देखो, इसमें कह रहा है a माइनस 1/√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, ये स्केयरिंग से आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये इसकी वैल्यू पता होगी तभी ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a माइनस 1/a इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे स्केयरिंग करके रख लेता हूँ, ठीक है। स्केयरिंग क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं बताऊँगा। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ स्केयरिंग कर लिया, √5 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 5 रह जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1/a है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको सब विजिबल भी होता रहेगा, ठीक है, ये रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/a का स्क्वायर 1/a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, a कितना है a और b कितना है 1/a, तो इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब a से a कट गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अपने पास आ गया -2 इज इक्वल टू 5, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ गया 5 प्लस 2, ठीक है बच्चों, ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 7 आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अपने पास आ गया 7, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर जी आपने ये क्यों फाइंड आउट किया, ठीक है ना, हाँ, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको सब बताऊंगा। हमें क्या फाइंड करना था, a प्लस 1/a, ठीक है। तो अब स्क्वेयरिंग कर दो, तो a की वैल्यू तो a होगी, b की होगी 1/a, तो क्या होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a कितना है a और b कितना है 1/a, ठीक है। तो a से a कट गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना है प्यारे बच्चों 7, प्लस यहाँ पे खाली 2 रह गया, तो कितना आ गया 9, तो a प्लस 1/a के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, लेकिन हमें तो a प्लस 1/a चाहिए, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस -3, तो a प्लस 1/a आ गया प्लस -3, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया प्लस -3। अब मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसा काम करूंगा, प्लस वाला यहाँ पर मैं आपको दो केस बनते हैं ना, वो मैं कर दिया करूंगा, माइनस वाला आप कर लिया करोगे, तो आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमें चाहिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, कॉमन सेंस है, इसकी क्यूबिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा, है ना, जैसे अभी हमने पीछे करा है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों a प्लस 1/a, है ना, दो केस बनेंगे, +3 वाला केस मैं आपको करके दिखाऊं करूंगा, और माइनस वाला केस आपको पता है जो आंसर आएगा वो इसका बस माइनस में ही आ जाता है, तो ये वाला केस मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाले करेंगे, ये वाला केस मैं कर दिया करूंगा, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारे राजी हो ना बच्चे, कमेंट बॉक्स में बता देना, a प्लस बी का होल क्यूब। अब दोनों साइड हमने क्या करना है, क्यों करना है बच्चों, क्यूब, फटाफट क्यों क्यूब करना है, क्योंकि सर जी ये क्यूब वैल्यूज निकालनी है इसलिए क्यूब करना है। सर ये क्या पूछ रहे हो, है ना, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a है a और b है 1/a, तो a क्यूब a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब,
ठीक है, प्लस 3। ए कितना है ए, बी कितना है 1/a और ए प्लस बी, ए कितना है ए और 1/a और 3 का क्यूब सभी प्यारे बच्चों को पता है 27। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो आप, सबको पता है। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ए से ए तो कट जाएगा, प्लस 3 ए प्लस 1/a कितना है यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 3 है, इज इक्वल टू 27। ओके बच्चों, तो यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 27, 3 3 द 9, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 27 में से 9 गए 18, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ गया 18। अब मैंने आपके लिए होमवर्क क्या छोड़ दिया बच्चों, ये वाला केस आपके लिए छोड़ दिया, तो यानी कि a क्यूब वो क्या आएगा, ये प्लस 18 है तो वो माइनस 18 आएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 18। तो वो होमवर्क मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे पता भी लगेगा भी कौन कौन बच्चे साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, है ना। तो वो तो सिंपल है, इसीलिए आप लोग कर लोगे वो वाला, ये वाला केस। तो क्यूबिंग ले लेना दोनों साइड, ठीक है ना। और ये चीज बता देता हूँ, जैसे -3 का क्यूब होएगा तो आपको पता है माइनस आएगा, है ना। ऊपर जब अपने पास ओड पावर होती है तो वो -27 आ जाएगा। ठीक है, वो चीज गलत मत करना प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कुछ नहीं है सर जी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं सर ये तो, अब है ना। हाँ शाबाश। चलो देखो, आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, ये तो मुझे पता लग गया इससे आएगा सर जी, ये तो इससे आएगा, और आप माइनस वाला केस हमारे लिए छोड़ के भी जाओगे, है ना सर जी। ये तो इससे आ जाएगा सर, ये पता कैसे आएगा ये वाली चीज, तो आप ये जो a माइनस 1/a है ना, इसका स्केयरिंग कर लो। वह बहुत होशियार बच्चे यार, आप तो स्केयर करोगे तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/a माइनस b होल स्केयर लगा दो, a स्केयर, b की वैल्यू 1/a तो 1/a स्केयर माइनस 2ab, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/a। ठीक है बच्चों, a से a कट गया तो यहाँ बच गया a स्केयर प्लस 1/a स्केयर माइनस 2, तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर कितना है 27 और माइनस 2 तो कितना आ गया 25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई a माइनस 1/a के स्केयर की, लेकिन हमें तो चाहिए a माइनस 1/a की, तो ये उस साइड जाएगा तो √25, स्केयर स्केयर रूट में चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा √25 क्या होता है 5, तो प्लस माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो सर जी अब आप तो हमें पता है दो केस बनेंगे, एक बनेगा a माइनस 1/a प्लस 5, ठीक है, और a माइनस 1/a माइनस 5 प्लस माइनस 5 है ना। सर जी आपने ये वाला केस तो होमवर्क के लिए छोड़ दिया, ठीक है, हमें पहले ही पता है सर। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे बच्चे आप। चलो ये वाला हम, अब आपको पता है इसका क्यूब ये निकालना है, क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो क्यूबिंग कर दो। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, फिर यहाँ इसका भी क्यूब करो ना बच्चों। ठीक है, तो 5 का क्यूब सभी प्यारे बच्चों को पता ही है। ठीक है, तो अब a माइनस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है 1/a, तो a क्यूब माइनस है ना तो माइनस रहेगा, सब माइनस ही रहेगा फॉर्मूले में, माइनस बी क्यूब और -3a, b कितना है 1/a और a माइनस 1/a, और ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ये तो आपका होमवर्क है। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, a से a कट गया, यहाँ रह गया -3, a माइनस 1/a हो जाएगा अपने पास 5 इज इक्वल टू 1/25, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू 125, 5 3 द 15, उधर आके ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 140, तो ये 140 किसका आया बच्चों प्लस का, तो सर जी ये किस में आएगा माइनस में, है ना, तो दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आंसर एक बार मेरे को चेक करके बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ गलती हो तो वो भी बता देना। ठीक है, एक्सेप्ट करूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 140। ठीक है, तो माइनस वाला केस ही आपका होमवर्क है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, ये भी बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है, तो सेम ही है जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस करे हैं, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो देखो x वही चीज x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर दे रखा है 8:3/5, ये तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी सॉल्व, x प्लस 1/5x जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो x क्यूब प्लस ये तो यहाँ से आएगा इसका क्यूबिंग करने पे। ठीक है, क्यूब है क्योंकि यहाँ पे, तो चलो बच्चों कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, रिजल्ट काम आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/25 x स्क्वायर
इसका मिक्स फ्रैक्शन खोल लेते हैं, 2 पंजे 40 और 3 43, 43/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर बचता है उसको प्लस, तो 8 5 द 40, 40 और 3 43/5, ठीक है। ये रिजल्ट यूज होगा। हमें फाइंड करना है x प्लस 1/5x, तो हम क्या कर देते हैं स्केयरिंग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्केयरिंग वाला रिजल्ट यूज करना है ना, तो a की वैल्यू होगी x, b की वैल्यू होगी 1/5x, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a स्केयर प्लस 1/5x का स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab x इंटू 1/5x, ठीक है। तो ये x तो कट गया, तो यहाँ पर आ गया x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, 5 का 25 x स्केयर प्लस, और ये आ गया 2/5, ठीक है। x तो कट गया था लेकिन 5 तो है। अब x स्केयर प्लस 1/25 x स्केयर है अपने पास 43/5, ठीक है, और ये है प्लस 2/5, ठीक है। तो 5 एलसीएम आ गया, 43 प्लस 2 ये आ जाएगा 45/5, ठीक है। ये 5 9 दा 45, तो अपने पास अपने 5 9 45 x प्लस 1/5x का स्केयर, ठीक है। तो x प्लस 1/5x, तो अब आप सभी प्यारे बच्चों को पता है स्केयर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, स्केयर रूट में, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा +-3, ठीक है। ये स्केयर उधर गया तो स्केयर रूट में, तो √9 आपको पता है 3 होता है, +-3। तो सर जी अब तो आप समझ गए, हम बच्चे है ना, बहुत प्यारे बच्चे हो। +3 से मैं कर दूंगा, -3 से आप, तो x प्लस 1/5x एक बार आ गया +3, और ये वाला होमवर्क के लिए लिख देता हूँ x प्लस, ये सेकंड केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस x प्लस 1/5x इज इक्वल टू -3, ये लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, पढ़ना है अपने साथ साथ। तो x प्लस इसका क्यूब करेंगे तो क्यूबिक कर देते हैं, ठीक है, लिख देना क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, सारे स्टेप लिखना। 3 का क्यूब, तो ये a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू होगी 1/5x, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब x का क्यूब प्लस, इसमें सारा प्लस होता है b का क्यूब, b है 1/5x प्लस 3ab, a है x और b है 1/5x और a प्लस b x प्लस 1/5x, ठीक है, और इक्वल टू 3 का क्यूब है 27, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, ठीक है, और x का क्यूब x प्लस x से x तो कट गया, ये आ गया 3/5, ठीक है, और x प्लस 1/5x हमें दे रखा है कितना, 3, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू 3 पुट कर दी, x प्लस 1/5x की जगह 3 इक्वल टू 27, ये तो हमें अब फाइंड ही करना है, x क्यूब बाई 1/25x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9/5 इक्वल टू 27, ठीक है बच्चों। तो हमें फाइंड करना है x प्लस 1/25x क्यूब इज इक्वल टू 27, ये उधर जाके हो जाएगा -9/5, और यहाँ तो 1 ही है। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो मेरा मेथड है इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, 9 इंटू 1, ठीक है। तो देखो बच्चों 27 पंजे कितना होता है, 135, ठीक है, एक बार करके भी देख लेते हैं, यस, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी, -9 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब 135 में से 9 माइनस करने, अब 5 माइनस करो, 30, 5 माइनस कर लिए, 4 और माइनस करो, ठीक है, 126, ये लो, जिस तरीके से मर्जी कर लो बच्चों, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, ऐसे करना है ऐसे कर लो, 15 में से 9 गए 6, मतलब जैसे मर्जी माइनस कर लो यार, माइनस करना है 126/5, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क वाले का आंसर क्या आएगा, -126/5, ये आपका होमवर्क है जो, ठीक है ना। तो चलो देखो, और अलग अलग से ही करनी है ये चीजें, कई टीचर्स आपको प्लस माइनस को साथ यहीं पर ही ले लेंगे, प्लस माइनस, यार उससे फिर नहीं, उससे कंफ्यूजन है बस, ठीक है, फिर वो कंफ्यूजन मैं चाहता नहीं यार, प्यारे प्यारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन है यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 17 है, पूरे करेंगे क्वेश्चन, 3B एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ये कहता है x प्लस 1/x का स्क्वायर 3, प्रूव दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0। पहले तो x प्लस 1/x मिलेगा तभी तो क्यूबिंग करेंगे, इसने तो स्क्वायर दे दिया। अब बहुत सारे बच्चे सिर पकड़ लेंगे, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, भाई सब दिमाग लगाओ ना, माइंड भी तो है आपके पास। x प्लस 1/x, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा √3, लेकिन प्लस माइनस √3, ठीक है। अब सर जी ये तो आपने बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, चलो देखो, वही एक केस मैंने कराना है, एक केस आपने करना है। x प्लस 1/x एक बार आ जाएगा प्लस √3, ठीक है, और ये सेकंड केस आपने करना है प्यारे प्यारे बच्चों ने,
एक्स प्लस 1/x माइनस √3 वाला, है ना। मना तो नहीं करोगे ना, ये आपके लिए, प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप, ठीक है। तो एक्स प्लस 1/x तो क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। देखो क्यूब चाहिए ना, क्यूबिक कर देंगे, तो √3 का क्यूब। देखो √3 का क्यूब है, √3 को 3 बार लिख दो, ठीक है ना, किसी को दिक्कत ना आए। अब देखो, अब आपको पता है √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये √3 ऐसे कैसे, ये वाला, ठीक है। आपको पता है ना, √3 इंटू √3 3 होता है, ये आपको पता होगा। √x इंटू √x इज इक्वल टू x होता है, मैंने पीछे भी बताया, मैं तो आपको दोबारा भी बता रहा हूँ, ठीक है। बस कंसेप्ट अच्छे होते जाएंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b और a प्लस b। a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी 1/x, ठीक है। अब √3 के क्यूब को लिखेंगे 3√3, ठीक है बच्चों। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका आंसर आना चाहिए 0, देखते हैं आता है कि नहीं। प्लस 3 x प्लस 1/x को मैं पुट कर सकता हूँ √3 इक्वल टू 3√3, आ गया आंसर, ठीक है। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, इक्वल टू 3√3, फिर इधर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला ये कट जाएगा, तो खाली क्या रह गया 0। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। यही प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देख लीजिए इसको अच्छे से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा a/b इज इक्वल टू b/c, प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप ना 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा दिया है वहां पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें a/b इज इक्वल टू b/c होता है ना, उसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं उस चीज में अब आपको लेके नहीं जा रहा, वो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो देखो a/b इक्वल टू b/c इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू k रख लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। अब यहाँ से a निकाल लो, a कितना आ जाएगा, यहाँ से b से मल्टीप्लाई करोगे b के, b निकाल लो कितना आ जाएगा c के, ठीक है, c इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर एक, चलो एक चीज मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा, अगर a/b, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना, तो हम वैल्यू एक ही उसमें निकालते हैं, जैसे ये लास्ट वाले c की फॉर्म में निकालते हैं, जैसे b की तो c की फॉर्म में आई हुई है, a की भी c की फॉर्म में निकालते हैं। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। b यानी कि b की जगह मैं रख दूंगा c के, और ये k ऐसे कैसे, तो यहाँ से a आ जाएगा अपने पास c के स्क्वायर, ठीक है। अब आपको a को b के पुट नहीं करना, b को तो c के पुट करना है, लेकिन a को c के स्क्वायर, ये दो रिजल्ट पुट करने, ठीक है। मैंने आपको हिंट बता दिया, शायद ये वाली बात आपको कोई नहीं बताएगा 9th क्लास में, ठीक है, कि जब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हमने ये लास्ट वाले की टर्म में निकालने हैं। देखो b को तो c के की टर्म में निकाल लिया, a को भी c के की टर्म में निकालना होता है, इसीलिए b की जगह मैंने यहाँ c के पुट करा और इनटू के स्क्वायर, ये c के स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, LHS RHS में पुट करना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेंगे, पहले LHS में पुट कर लेते हैं, फिर RHS में कर लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो भी कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, पुट करो। a जहां दिख रहा है c के स्क्वायर, b जहां दिख रहा है c के, c को कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे, a जहां दिख रहा है c के स्क्वायर, b जहां दिख रहा है c के प्लस c, ऐसे कैसे, c कॉमन लो, यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, c कॉमन लो, यहाँ रह जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, इसको भी थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे तो वो आंसर मैच नहीं करेगा, तो इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या जा रहा है, c इंटू सी सी स्क्वायर, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, ठीक है। c इंटू सी तो सी स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, फिर के को इससे, फिर इसको इससे करना पड़ेगा बच्चों ये, ठीक है ना, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो के स्क्वायर को इससे करेंगे, के स्क्वायर से तो k4, ठीक है, और के स्क्वायर को माइनस के से तो माइनस के क्यूब, के स्क्वायर को 1 से तो के स्क्वायर, ठीक है। अब के को करना है, के को के स्क्वायर से तो के क्यूब, के को के से करेंगे तो माइनस के स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो आएगा ही, के को 1 से करेंगे तो प्लस के,
ठीक है। अब 1 को करेंगे तो ये तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब जो कटता है काट देंगे, माइनस के स्क्वायर से ये प्लस के स्क्वायर, प्लस के से ये माइनस के क्यूब से ये प्लस के क्यूब। अब आपके पास बच गया के रेज़ टू पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, बस ये बच गया। चलो अब RHS ये बच गया बच्चों। ठीक है, अब RHS, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो बच्चा पुट करते हैं, ए की वैल्यू को सी के स्क्वायर का स्क्वायर, बी की वैल्यू को सी के फिर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर, के स्क्वायर का ये हो जाएगा K4, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, K4 रह जाएगा, के स्क्वायर यहाँ इंटू 1 है तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब मैच करो बच्चों, सी स्क्वायर के रेज़ टू पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आइडेंटिटी पे अभी तक कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, अब आया है तो अब कर देते हैं इसको। अब आया है तो ये वाली आइडेंटिटी पे, ठीक है, एक इस पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, अभी तक आया भी नहीं है तो अब आया तो कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में यहाँ स्टार्टिंग में माइनस होता है, तो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वेरी सिंपल है। देखो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, दोनों पार्ट कर देंगे, बहुत ईजी है। तो 3a प्लस 4b 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। तो ये लो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, क्योंकि ये प्लस है ना यहाँ पे पहले, तो ए प्लस बी, तो ये देखो ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3a और बी की वैल्यू क्या होगी 4a। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको पता, देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि देखो 3a का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3a इंटू 4b माइनस 12ab। तो साफ पता लग गया, ये तो इसका फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, क्योंकि मेरे को पता लग गया किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो मैं 3 का क्यूब करूँगा तो 27, ए का क्यूब ए क्यूब, 4 का क्यूब करूँगा 64, बी का क्यूब करूँगा बी क्यूब। तो ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ये वाला फॉर्मूला लग गया। अब नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में ये लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। डायरेक्ट आंसर लिख दें, देखो ए माइनस बी, ठीक है, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर वाई ए की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 6 बाई वाई का स्क्वायर, देखो प्लस 6 बाई वाई का स्क्वायर, और प्लस वाई इंटू ए बी, देखो ए बी है ना, तो ए बी करेंगे, ये प्लस में चल रहा है ना, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो खाली क्या बच गया प्लस का 6। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ सेकेंड पार्ट के आंसर को। ये हो जाएगा अपने पास वाई का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ना 6 बाई वाई का क्यूब, ये तो बनेगा इसका आंसर। ठीक है, और ये y का क्यूब, 6 का क्यूब सबको पता है 216 डिवाइड बाय y का। डन, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 17, इसके बाद अपने 3b एक्सरसाइज खत्म, 3c रहेगी इसके बाद, फिर अपना ये पूरा एक्सपेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना, मैंने तो पूरी कोशिश करी है आपके लिए। चलो देखो, अब ये एक बस ये फॉर्मूला ये रह गया था, इसके लिए एक ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। देखो ये फॉर्मूला आपको लग रहा होगा बहुत गंदा सा फॉर्मूला है, लेकिन याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे इसको तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, तो अब पहली नज़र में ही देखो पता लग गया हमें, ए प्लस बी प्लस सी, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, और इसके फॉर्मूले को हम आंसर लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये लिख सकते हैं।
बट यहाँ पर ये थोड़ी सी गेम खेल गया हमारे साथ। यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है 3x, b की वैल्यू -5y, ठीक है, कंपेयर करो, c की वैल्यू -y, एक मिनट, ये -y नहीं है, -4, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहाँ 16 है ना, -4। तो बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना, ये यही तो अपना आंसर है, यहाँ पुट करो। a की वैल्यू है 3x तो 3x का क्यूब, b की वैल्यू है -5y तो -5y का क्यूब, c की वैल्यू है -4 तो -4 का क्यूब, फिर माइनस, ठीक है 3। a की वैल्यू है 3x इंटू, b की वैल्यू है -5y, c की वैल्यू है -4, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस माइनस यहीं प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस यहीं पर ही कट जाएगा, माइनस माइनस यहीं पर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3x का क्यूब 3 का क्यूब बच्चों 27, x का क्यूब x क्यूब, -5 का क्यूब -125 आ जाएगा। पता है ना, जब ओड पावर होती है तो माइनस का साइन, y क्यूब। ऐसे ही ये -64 आ जाएगा, -4 का क्यूब। अभी आ जाएगा, देखो माइनस माइनस यहीं कट गए, माइनस ऐसे कैसे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और ये हो गया 9 9 चौक 36 और 36 पंजे 180, तो 180/, x भी है तो x भी, ठीक है, x भी लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये पता ही होगा आपको, 9 चौक 36 होता है, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, यहाँ करके देख लेते हैं, वैसे तो मेरे को याद ही था, ठीक है, ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया, तो आपकी 3B एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है बच्चों, ठीक है। अब 3C एक्सरसाइज लेके आएंगे, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना बच्चों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।